इसमें देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या है, देखिए इसमें कहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, मतलब इस कविता के यानी डस्ट ऑफ स्नो कविता की जो पोएट हैं वो कौन है, तो आप बताएंगे कौन है। इसमें से बताइए, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हैं, सेकेंड है, थर्ड हैं या फोर्थ हैं, तो आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, तो आप बताएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब क्या है, देखिए कवि ने इससे बर्फ की धूल क्यों कहा है, तो आप बताइए स्नो पार्टिकल वेयर टू टीनी, या फिर दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट, या फिर दे लुक्ड लाइक डस्ट, मतलब क्या, तो आपको इसको देख करके आंसर मिल जाएगा कि स्नो पार्टिकल वेयर टू टीनी, इसका मतलब क्या कि जो स्नो यानी बर्फ है वो पार्टिकल, वो बर्फ के कण थे, वेयर टू टीनी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो असल में धूल के कण क्यों कहा गया, क्योंकि वो बर्फ के इतने छोटे छोटे कण थे कि वो एकदम डस्ट जैसे लग रहा था, इसलिए कवि ने इसे बर्फ की धूल कहा है, अर्थात पहला वाला जो होगा ये आपका सही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूड, कहने का मतलब पोएट ने क्या कहा है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, मैं उस दिन को पछतावा करता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग, मतलब इसमें रूड जो इस्तेमाल हुआ है, इस रूड का असल में अर्थ क्या है, तो हमने आपसे बताया था रूड का अर्थ क्या होता है, रूड का अर्थ होता है रिग्रेट, तो देखिए क्या है, रेंड है या फिर हेल्ड इन रिग्रेट है या फिर रूल्ड है या कॉन्क्वेरेड है, तो आप क्या बताएंगे रिग्रेटेड, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। रिग्रेट का मतलब इनको खेद होता है, ठीक है, पछतावा होता है। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, किस बात ने कवि का मूड अच्छा किया, अब क्या है अपलिफ्टेड का मतलब क्या, मूड अच्छा कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका कौन होगा, मतलब क्या चीज़ ऐसी कौन सी जो घटना होती है कि जो कवि का मूड होता है चेंज हो जाता है, तो फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, मतलब क्या उनके कंधे पर जो फॉलिंग होता है स्नो यानी बर्फ जो गिरता है उसकी वजह से मूड चेंज हो जाता है, या द क्रो की वजह से, या हेमलॉक ट्री की वजह से, तो इन तीनों की वजह से, यानी ऑल ऑफ द एबव मतलब उपर्युक्त तीनों की वजह से ना, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है व्हाट इज़ द रेम स्कीम ऑफ द पोएम, तो ये जो पूरा का पूरा पोएम है ये किस पर है, इसका जो रेम स्कीम है वो क्या है, तो आपको पता है ए बी सी डी है, आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप लोग देख लीजिएगा क्यों हम इसी को बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से अच्छे से पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा। आगे देखिए, देखिए नेम द पोएटिस डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट, मतलब पंक्ति में प्रयुक्त काव्यात्मक उपकरण का नाम बताइए। नेम द पोएटिक डिवाइस का मतलब काव्यात्मक उपकरण होता है, यूज्ड प्रयोग किया गया है, द लाइन क्या हैज़ गिवन माई हार्ट, इसमें हैज़ है, हर्ट, हैज हर्ट मतलब एक ही वर्डों की आवृत्ति बार बार आई है, तो इसका मतलब क्या है एलिट्रेशन है, यानी अनुप्रास होता है। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, अभी हम आपको बताएंगे बाद में ये रूपक क्या होता है इस तरह से, ठीक है, अभी इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें भी क्या है पंक्ति में प्रयुक्त काव्यात्मक उपकरण का नाम बताइए, यानी इस वाले जो पंक्ति में है इसमें क्या है काव्यात्मक, तो आपको पता है सेव्ड सम एक ही तरह की ध्वनि आ रही है यानी एलिट्रेशन है। आगे देखिए, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, बर्फ की धूल क्या दर्शाती है, तो हेल्डिंग पावर ऑफ नेचर, या फिर पार्टिकल ऑफ स्नो, या फिर कूल वेदर, या फिर नॉन ऑफ द एवर, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है हेल्डिंग पावर ऑफ नेचर तो दर्शा नहीं रही है, तो आपको क्या दर्शा रही है पार्टिकल ऑफ स्नो, यानी ये जो क्या है बर्फ की धूल क्या दर्शाती है, पार्टिकल ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण को दर्शाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, इसमें देखिए क्या है, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरिज ऑफ पॉजिटिविटी, वे दो नकारात्मक प्राणी कौन हैं जो सकारात्मकता को दर्शाते हैं, तो बताइए जो आदमी उसे नकारात्मक मानता है वो कौन है, तो देखिए हेमलॉक ट्री और क्रो है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, और ये सब दोनों नहीं है, स्नो और क्रो नहीं है, ठीक है, स्नो थोड़ी माना गया है, बस आपको हेमलॉक ट्री और क्रो को माना गया है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, कौवा और हेमलॉक पेड़ का प्रतीक कौन है, तो क्या है यह दुख का प्रतीक होता है कि नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था दुख का प्रतीक, तो ये आपका हो जाएगा सौरव। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, पर आप लोग समझेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, नमस्कार।